आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते जुराइम पर किया शदीद तशवीश का इजहार। डबल इंजन हुकूमत पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार करने का लगाया इल्जाम। पूर्णिया के रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव ने कटिहार सदर अस्पताल का किया अचानक मुआयना। लोगों ने अस्पताल में सहूलियात की अदम दस्तयाबी से कराया वाकिफ। मुजफ्फरपुर में अस्पताल इंतजामिया की लापरवाही आई सामने। एक नौजवान की टूटी हुई टांग पर प्लास्टर के बजाय बांधा गया कार्डबोर्ड कार्टून। पटना रेलवे पुलिस ने ट्रेनों में छीना झपटी और लूटमार में मुलविस गिरोह के 8 अरकान को किया गिरफ्तार। मजीद मुलजिमीन की तलाश है जारी। बिहार के साबिक नायब वजीर आला वो आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बिहार में बढ़ते जराइम पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। तेजस्वी यादव ने अपनी पोस्ट में कहा है कि बिहार में चंद घंटों की डबल इंजन वाली हुकूमत के मंगल राज का हैरत अंगेज मुजरिमाना मंजर देखें। वजीर आला से लेकर 2 नायब वज़राए आला तक तमाम अमला मुजरिमाना वाक़ियात के हवाले से मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए है। तेजस्वी ने रियासत के मुख्तलिफ अजला में हुए जराइम का भी हवाला दिया। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने बिहार में जराइम में इजाफे से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इस मामले पर बीजेपी के तर्जुमान अरविंद कुमार सिंह ने तेजस्वी यादव को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि अब मुजरिमों की पुश्त पनाही नहीं होती बल्कि उन्हें जेल भेजा जाता है। जंगल राज के संस्थापक श्री लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र श्री तेजस्वी यादव जी ने एक फेसबुक पर पोस्ट किया है कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रहते हुए आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। तो ये जांच का विषय है कि आपराधिक घटनाएं क्यों बढ़ रही है। कहीं वही जंगल राज वाले लोग तो पुनः बिहार में जंगल राज नहीं लाना चाह रहे हैं। आप भूलिए मत, अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपराधियों को बचाने का काम नहीं करते हैं, सलाखों के पीछे भेजने का काम करते हैं। लेकिन एक जमाना था जब जंगल राज बिहार में स्थापित था और राजद की शासन थी तो मुख्यमंत्री आवास में अपराधी छोड़े जाते थे, बैठे जाते थे और मुख्यमंत्री आवास में उनका पनाहगाह हुआ करता था। लेकिन आज के डेट में माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कोई अपराधी हो उनको जेल के सलाखों में भेजवाने का काम करते हैं और कानूनी कार्रवाई होती है और कोई अपराधी बचेगा नहीं। घबराइए नहीं, जो भी आप लोगों के संरक्षित अपराधी हैं वो सारे। सिवान से साबिक एमएलसी उम्मीदवार रईस खान की छपरा जेल से जमानत पर रिहाई हुई है, जबकि कुछ केसेस में उन्हें बरी कर दिया गया। उनके बड़े भाई अयूब खान और सैकड़ों हामियों ने उनका इस्तकबाल किया। इन्होंने छपरा की एक मजार पर हाजिरी दी और चादर पेश की, जिसके बाद रईस खान अपने हामियों के साथ अपनी रिहाइशगाह के लिए रवाना हुए। बादशाह मीडिया से बात करते हुए रईस खान ने कहा कि अपने बड़े भाई और हामियों से मशवरा करने के बाद वो एक बार फिर सिवान की सियासत में दाखिल होंगे। हमारे सिवान के नुमाइंदे मोहम्मद सादिक से बात करते हुए रईस खान ने कहा कि उन्हें जानबूझकर फंसाया जाता है, हालांकि वो हर बार बरी हो जाते हैं। सबसे पहले कि हम लोग को हमेशा इन लोग जो हमारे विपक्षी गुट हैं किसी न किसी केस में कहीं कुछ होता है तो रईस खान बरदस ये सिस्टम बन चुका है। कोई घटना हो तो खान बरदस को फंसा देना है और न्यायालय से हर बार हम लोग बाइज्जत बरी हो जाते हैं। हर बार एक ही बार, ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी जेल गए, फंसा के भेजा लोग, सारे केस में बाइज्जत बरी हो क्या है, इस बार भी बाइज्जत बरी हो और न्याय पर ऊपर वाले पे भरोसा है। परेशानी एमएलसी का चुनाव जब लड़ गए तो सारे खेमा में अलग तरह की बेचैनी बढ़ गई, खलबली हो गई और सब लोग जानते हैं, आप लोग थोड़ा ही माइनर वोट से हम चुनाव हारे। उसके बाद आप लोगों को मालूम है गोली भी चला। उसके बाद झूठा 1-2 नहीं 3-4 मुकदमा पे रईस खान को फंसाया गया। एक टारगेट बना दिया कि रईस खान को खत्म, चाहे खान बरदस को खत्म ही कर दो। जिसको ऊपर वाला बचाएंगे तो ये लोग क्या कर सकते हैं। न्याय से बाइज्जत बड़ी हुए हैं, अपने लोगों के बीच में है, अपने गांव में है, मदरसा में है, बहुत ज़्यादा खुशी है और इससे ज़्यादा हमारे समर्थकों में खुशी है। और समर्थकों का
एक राय, एक मीटिंग हम लोग का बनेगा, एक रणनीति बनेगा कि आगे हम लोग को क्या करना है, उसी पर हम लोग अपना देखिए। मामला था कि रईस खान को निकलने ही नहीं देना है, अभी अस्थिर ही रखा जाए, उसको पेंडिंग में रखा जाए, समझे। ये राजनीति की मामला है, अभी समय आने दीजिए, आज समय पर इस पर बात होगी। देखिए इस पर अभी हम लोग का कोई राय अभी सहमत हुई, भाई से भैया से भी बात अभी तो मिले हैं, उस पर भी कोई बात विशेष रूप से हुआ नहीं है। दोनों भाई का निर्णय जो हो, मान लें कि हम लोग बैठ के निर्णय निकालेंगे, जो गार्जियन है। जन स्वराज पदयात्रा के कन्वीनर प्रशांत किशोर ने दावा किया कि वो पूरी कुव्वत के साथ सियासी मैदान में उतरेंगे और 243 सीटों पर मुकाबला करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि कोई उनसे पूछे कि अगर सीटों पर अक्सरियत नहीं आई तो आप किस पार्टी के साथ जाएंगे, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि जन स्वराज का विजन बिल्कुल वाज़ेह है, हम या तो अर्श पर मरेंगे या फिर फर्श पर ही, दरमियान में लटकने का कोई इम्कान नहीं। प्रशांत किशोर ने मजीद कहा कि अगर हमारा पैगाम हर घर तक पहुंचेगा तो नताइज भी वैसे ही मिलेंगे, लेकिन अगर हम लोगों के जहनों में मौजूद धुंध को दूर नहीं कर पाए तो अलग बात है। एक सज्जन ने पूछा कि अगर सीट बहुमत भर नहीं आया तो किससे गठबंधन कीजिएगा। तो मेरे भाई जन स्वराज का जो परिकल्पना है, मैं हमेशा कहता हूं कि जब ये दल बनकर चुनाव हम लोग लड़ेंगे तो या तो अर्श पर मरेंगे या फर्श पर मरेंगे, बीच में लटकने का उपाय नहीं है। अगर तो आपकी हमारी बात घर घर पहुंच गई तो इतना सीट आएगा कि गिन नहीं पाइएगा, और अगर सब प्रयास के बाद भी बिहार के जनता के दिमाग पर जो काई जमा हुआ है उसको हम लोग साफ नहीं कर पाए तो 10 के नीचे ही सिमट जाएंगे, तो फिर 5 वर्ष फिर रगड़ना पड़ेगा। तो गठबंधन का कोई उपाय नहीं है, ना चुनाव से पहले ना चुनाव के बाद। कोई पूछे तो स्पष्ट बताइए, लड़ेंगे कितना? 243। पूर्णिया के रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव अचानक मुआयने के लिए कटिहार सदर अस्पताल पहुंचे, जहां इन्होंने सदर अस्पताल में मरीजों से मुलाकात की और इसी दौरान मरीजों और तीमारदारों ने अस्पताल में सहूलियात की अदम दस्तियाबी से पप्पू यादव को वाकिफ करवाया। जैसे ही अस्पताल के तिब्बी अमले को रुकने पार्लियामेंट के जानिब से अस्पताल के अचानक मुआयने की खबर मिली तो वहां गैर मौजूद अमले के अरकान फौरी अस्पताल पहुंचे और पप्पू यादव से मुलाकात की। इस मौके पर पप्पू यादव ने कहा कि जब भी उन्हें लोगों की शिकायत मिलेगी वो फौरन इसका नोटिस लेंगे। 2-3 बात है कि अल्ट्रासाउंड रहते हुए टेक्नीशियन नहीं है, अन्ना रेडियोलॉजिस्ट है, बाहर से बुलाते हैं, तब तक सभी अल्ट्रासाउंड कराने वाले को बाहर जा कर के महंगे दामों पर अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है। तीसरी चीज़, जो नौकरी पेशा के लिए लोग सिग्नेचर कराने आते हैं वो दर दर की ठोकरें खाते हैं, उनका सिग्नेचर नहीं हो पाता पैसे के अभाव। चौथी चीज़, जो ऑपरेशन यहाँ हो सकता है, डॉक्टर यहाँ हैं, उनको तुरंत मेडिकल कॉलेज या बाहर रेफ़र कर दिया जाता है, जो लॉ नहीं कहता है। लॉ कहता है कि यदि दिक्कत है तो आप हायर सेंटर, DMCH या मेडिकल कॉलेज या पटना एम्स या IGMS या भागलपुर या PMCH, आप इतना ही भेज सकते हैं, बाहर नहीं भेज सकते। मुजफ्फरपुर में एक नौजवान की टूटी हुई टांग का इलाज उसकी टांग पर प्लास्टर के बजाय कार्डबोर्ड कार्टून बांधकर किया गया। मुतासरा नौजवान नीतीश कुमार अपनी मोटरसाइकिल से गिरकर जख्मी हो गए थे, जिसे मीनापुर के एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, जहां उनकी टांग पर एक कार्टून बांधा गया। बाद में नीतीश कुमार को मुजफ्फरपुर के श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नीतीश के अहले खाना ने यह इल्जाम लगाया कि अस्पताल में शरीक होने के 5 दिनों बाद भी किसी भी डॉक्टर ने उनसे मुलाकात तक नहीं की और मरीज को बाज़ाब्ता प्लास्टर नहीं लगाया गया। अस्पताल से आने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि एक नौजवान कमरे के एक कोने में बिस्तर पर पड़ा हुआ है, जिसकी टांग को कार्डबोर्ड कार्टून लगा हुआ है। अस्पताल की सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर विभव कुमारी ने कहा कि मरीज का जल्द ही इलाज किया जाएगा।
इन्होंने ये भी कहा कि इस मामले की तहकीकात की जा रही है कि किसी डॉक्टर ने मरीज का बरवक्त इलाज क्यों नहीं किया। नहीं, डॉक्टर का हम बीएसटी भी मंगाए थे, उसी चलते कल शामे में हमको कोई पत्रकारें बोलने आए, हम बीएसटी मंगाए थे, बीएसटी फॉलो किया हुआ है उसका, ठीक है, हम मंगाए थे बीएसटी, लेकिन वही जो आप लोग कह रहे हैं कि उसमें ये लगा हुआ था। आज उसका प्रॉपर इलाज जो है जिनके यूनिट में है उस चीफ डॉक्टर से मेरी बात हो गई है जो हेड है, और आज उसका प्रॉपर जो है। बिहार की साबिक वजीर ज़राअत और बक्सर से एमपी सुधाकर सिंह ने बिहार हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि रियासत में चिलचिलाती गर्मी की वजह से किसान धान की नर्सरियां नहीं लगा पा रहे हैं। इन्होंने कहा कि वो पार्लियामेंट में बिहार के किसानों का मसला जरूर उठाएंगे। सेक्रेटरी केवल उनका एसी बंद कर दीजिए, एयर कंडीशन, तो पता चलेगा कि वो बेहोश हो जाएंगे। इतनी भयानक गर्मी में बिना बिजली के लोग कैसे रह रहे हैं बिहार के लोग, बड़े क्षेत्रों में नहीं बिजली, यह दुखद है। एक बात मैं अंतिम बात कह के इसको समाप्त करना चाहता हूं कि इस राज्य के किसानों के साथ कैसा मापदंड, जिन लोगों ने कहा था कि एक देश दो विधान नहीं चलेगा, उन लोगों ने बिहार के किसानों को 8 घंटा बिजली दे रहे हैं। केवल कृषि फीडर के नाम पर एक छलावा है बिहार के भीतर, 8 घंटे बिजली। जो किसान 24 घंटा मेहनत करता है, श्रम करता है, उसको 8 घंटे की बिजली का क्या औचित्य। आरजेडी के रियासती तर्जुमान एजाज अहमद ने मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से सवाल किया है कि जब उन्होंने नीट में मुबैना धांधली की जांच ही नहीं कराई तो फिर वो किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि कोई धांधली नहीं हुई है। आरजेडी तर्जुमान ने कहा कि वजीर आजम मोदी भी इस मामले पर खामोश हैं। हत्याओं का लगातार दौर जारी है। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो सवाल खड़ा किए हैं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार उस पर जवाब देने में असमर्थ है। अब ये लोग बताएं, चुनाव के समय ये लोग जंगल राज की रट लगाया करते थे। इस तरह के जो हत्याएं हो रही हैं, इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं, महिलाओं को निवस्त्र किया जा रहा है भागलपुर जैसे इलाकों में, उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? इसको कौन सा राज का संज्ञा देंगे और कौन सा सरकार चल रही है, ये स्पष्ट करें। देखिए, सरकार के अंदर स्थिति और परिस्थिति ऐसी है कि शासन और प्रशासन पर सरकार की पकड़ कमजोर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि अपोजिशन पार्टियों को नीट इम्तिहान मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। नीट का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर दौरा है और अदालत तुलबा की मुस्तकबिल को जहन में रखते हुए मुनासिब फैसला करेगी। नीट का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है और इस पर सुनवाई होनी है। मामला कोर्ट के संज्ञान में है और जो भी उचित होगा वैसा ही आदेश न्यायालय देगा। मूल मामला ग्रेस अंक देने को लेकर है, जिसकी वजह से कट ऑफ मार्क्स ऊपर चला गया है। यह ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिया गया है, इसका स्पष्टीकरण एनटीए कोर्ट में रखेगा। अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो उससे अवश्य दूर किया जाएगा। लेकिन यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टियां हर मसले का राजनीतिकरण कर देती है और उनके नेता अपनी राजनीति चमकाने में जुट जाते हैं। ऐसे राजनीतिक दलों को छात्रों का हित देखना चाहिए, न कि अपना राजनीतिक स्वार्थ। नीट मामले में न्यायालय के आदेश के आलोक में जो उचित होगा वही होगा, छात्रों का हित। रियासती वजीर माहौलियात व जंगलात प्रेम कुमार ने पटना चिड़ियाघर में बनाए गए 2 किलोमीटर से ज्यादा कोल्ड पाथ का इफ्तिताह किया। खासतौर पर इस रूट पर ज्यादा से ज्यादा दरख्त और पौधे लगाकर रास्तों को कुदरती तौर पर ठंडा कर दिया गया है। अब लोग पटना चिड़ियाघर में रेन फॉरेस्ट पौधे भी देख सकते हैं। पटना के चिड़ियाघर में वाक़ फ्रॉग हाउस का आवाम के लिए इफ्तिताह किया गया। पूरे फार्म हाउस में पानी के फव्वारे मुसलसिल बरसाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। रेन फॉरेस्ट पौधों को रखने के लिए फन हाउस का इंतजाम किया गया है। बच्चों को माहौलियात से आगाह करने के लिए नेचुरल एजुकेशन कैंप का भी इफ्तिताह किया गया है। राजधानी पटना का जू हमारा जो है, जो बिहार का गौरव है और देश में चौथे स्थान पर जाकर के, और मैं देख रहा हूँ कि हमारे जू के जो डायरेक्टर हैं सतीश कुमार जी, उनका लगातार बेहतर प्रयास हो रहा है और सरकार के स्तर पर विगत के वर्षों में कई अहम फैसले लिए गए हैं, इसका परिणाम दिख रहा है।
अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तीसरे कृषि रोड चौथे कृषि रोड मैप में भी प्राथमिकता दी गई है। और जिस तरह मौसम बदल रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हर व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। पूरी दुनिया के सामने बड़ी चुनौती जाकर के है। मशरकी चंपारण जिले के तमाम ब्लॉक्स में बच्चा मजदूरी की रोकथाम के बारे में लोगों को आगाह करने के लिए 4 गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इस मौके पर जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि बच्चा मजदूरी एक लानत है और ये कौम की तरक्की में रुकावट है। बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं, इन्हें मुनासिब तालीम और महफूज माहौल फराहम करने की जरूरत है। जिला मजिस्ट्रेट ने मजीद कहा कि मुतालिका महकमे की टीमें छापे मारकर बच्चों से मजदूरी कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बाल श्रम से जो है उसी के आलोक में आज ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है और जागरूकता वहाँ हम लोग चाह रहे हैं कि अभी भी कई जगह पे छापेमारी के दौरान देखा जा रहा है कि बच्चे से गाली लिया जा रहा है और उनकी कार्रवाई भी हो रही है। हम सभी लोगों को पटना रेलवे पुलिस ने ट्रेनों में छीना झपटी और लूटमार में मुलविस गिरोह के 8 अरकान को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 8 मोबाइल फोन, 23,000 रुपये नकदी, चाकू और दीगर सामान भी बरामद किया। पकड़े गए मुलजिमीन ने कुछ दीगर साथियों के बारे में भी मालूमात दी हैं, जिसकी तलाश जारी है। रेलवे के एसपी एएस ठाकुर ने मीडिया को इस तफसीलात से वाकिफ करवाया। इन लोगों का बहुत ही सुनियोजित तरीका से डिफरेंट रेलवे स्टेशन में इनका कार्य चल पड़ा था। जैसा मैंने बताया कि जो गट्टू एवं मनोज ये गुलजाराबाद से पटना सिटी के बीच में करते थे। जो लंबी दूरी की ट्रेन है उसको खास करके ट्रेन टारगेट करते थे ताकि यात्री सोए हुए अवस्था में रहते थे। जो यात्री उतरते रहते थे तो वो कोच से उतरने की तैयारी करते थे, उनका भी महिलाओं को खास करके चेन खींच लिया जाता था। और इनके साथ एक एक्सपर्ट जो है चेन छीनने का, ये राजेश कुमार है, जो कि बड़े आसानी से महिलाओं के गले से चेन ये खींच लेता था। तो एक प्रोफेशनलिज्म इनका देखा जा रहा है और ये बहुत ही चालाकी से अपना कार्य करके ये निकल जाते थे। कितने दिनों से सर ये लोग सक्रिय थे और ये लोग इलाका डिवाइड करके क्यों क्राइम किया करता है? इलाका इन लोगों ने इसलिए से डिवाइड किया था क्योंकि ये पूरी तरह से अपना एक संगठित रूप से ट्रेन में ये अपराध करते थे ट्रेन के यात्रियों के साथ, ताकि बहुत बड़ा गैंग है, 8 लोगों का गैंग है। तो ये पता नहीं चल पा रहा था कि कभी फतवा के पास अगर छिनतई हो गई तो पुलिस उधर चली गई और ये उसी बीच में गुजारवा में कर देते थे। तो ये इस इलाके में इनका पूरी तरह से, और हम लोग को सूचना मिलने लगी, SIT के द्वारा कड़ी मेहनत की गई है और काफ़ी इसमें प्रयास किया गया है, तब जाके ये गैंग का हम लोग निवेदन करके ऑर्डर कार्रवाई की। अभी ये 8 लोगों का पता चला है और ये कई बीच में हाल के कई घटनाओं में लोगों ने संलिप्तता स्वीकार की है। अन्य भी अगर है उसका भी हम लोग उसको भी हम लोग काम कर रहे हैं। कितने दिनों से लोग सक्रिय थे सर? इनका आपराधिक इतिहास में क्या है इन लोगों का? आपराधिक इतिहास 8 में से 6 जो है उनका आपराधिक इतिहास मिल चुका है और 2 लोग राजेश कुमार का आपराधिक इतिहास नहीं मिला है और दीपू कुमार को दीपू का नहीं मिला है, लेकिन बाकी 6 का आपराधिक इतिहास मिल गया है। और पिछले जो 15 दिन 1 महीना में जो आपराधिक घटनाएं छिनतई की हुई है उन सभी में इनकी संलिप्तता है। उसके पूर्व के बारे में भी कुछ बिंदु अनुसंधान। हाँ, इसमें एक तथ्य ये भी आया, इसके बाद जब ये गहना या कोई चीज चोरी किए तो इस पूरे गिरोह का सरगना शशिभूषण पांडे और बबलू है, जो कि ज्वेलरी को खरीदता था। और वो बिहार शरीफ के एक निजी होटल के कमरे से 24 साला नौजवान की लाश मिली है। होटल के मालिक मृत्युंजय सिंह ने लाश देखकर पुलिस को इतला दी। इतला मिलते ही स्टेशन इंचार्ज अपनी टीम के साथ होटल पहुंचे, लाश को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू की। महलूक नौजवान की शिनाख्त रॉकी कुमार के तौर पर हुई, जो लहरी थाना इलाके के मथुरिया मोहल्ले का रहने वाला था। शादी का ले साथ हम इसको हटा देंगे। अच्छा, तो मतलब कोर्ट से लिखी तू कि था? हाँ, कर दिए थे कोर्ट से। क्या लिखे था? मेरा बेटा हमको बातें नहीं मानता है। तो कल क्या हुआ? कल गया था घर है। अच्छा, पैसे रहे दो हमको, हम तो यहाँ तुमको हम कह दिए थे हाई कोर्ट से। रात को कहाँ गया है? लाश कहाँ से मिला बेटा का? हमको यहाँ मिला। ये कहाँ रुकल था रात में? होटल में था। पत्नी साथ में रहती थी? नहीं। तो बेटा लव मेरे शादी किया था? कहाँ की लड़की है? नहीं पता नहीं। आप लोग घर से काहे बाहर करेंगे?
बिहार में इन दिनों गर्मी की शदीद लहर चल रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मजीद 3 दिनों तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रह सकती है। महकमे मौसमियात ने पटना समेत दीगर अजला में रेड अलर्ट जारी कर रखा है। इंतजामिया ने भी लोगों से कहा कि वो एहतियात बरतें और दिन के वक्त बगैर जरूरत अपने घरों से बाहर ना निकलें। जो ये हीट वेव की कंडीशंस है वो मेनली साउथ वेस्ट बिहार के ज़िलों, साउथ सेंट्रल बिहार के ज़िलों में ज़्यादा देखने को मिल रही है। रेड अलर्ट में राजधानी पटना सहित पूरे साउथ वेस्ट बिहार के ज़िले कह सकते हैं, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, ये सारे रीजन आते हैं। और तो कह सकते हैं कि जो हीट वेव है वो 8 जून से चली आ रही है। 3 दिन का और स्पेल रहने की संभावना बन रही है। नहीं, मैं यहाँ जिला कार्यक्रम प्रबंधक हूँ जिला स्वास्थ्य समिति में, और जो डॉक्टर्स हैं या जो राज्य स्वास्थ्य समिति से एडवाइजरी आया हुआ है उसको हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी और राज्य स्वास्थ्य समिति लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से भी इसको प्रकाशित कर रहा है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते जुराइम पर किया शदीद तशवीश का इजहार। डबल इंजन हुकूमत पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार करने का लगाया इल्जाम। पूर्णिया के रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव ने कटिहार सदर अस्पताल का किया अचानक मुआयना। लोगों ने अस्पताल में सहूलियात की अदम दस्तयाबी से कराया वाकिफ। मुजफ्फरपुर में अस्पताल इंतजामिया की लापरवाही आई सामने। एक नौजवान की टूटी हुई टांग पर प्लास्टर के बजाय बांधा गया कार्डबोर्ड कार्टून। पटना रेलवे पुलिस ने ट्रेनों में छीना झपटी और लूटमार में मुलविस गिरोह के 8 अरकान को किया गिरफ्तार। मजीद मुलजिमीन की तलाश है जारी। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।